बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तालिबान की जानिब से पहली मर्तबा इसराइली मीडिया को इंटरव्यू। मुल्ला अब्दुल गनी की हमास लीडर से मुलाकात के बाद तालिबान तर्जुमान ने इसराइली मीडिया को दबंग इंटरव्यू देते हुए फ़लस्तीन और इसराइल की हालिया सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ पेश किया है। क्या तालिबान वाकई अपने जिहादी ग्रुप्स को फ़लस्तीन भेजने जा रहे हैं? क्या बैतुल मक़दस की फतह का बयान हकीकत पर मबनी था? तालिबान की अफगानिस्तान पर फतह के बाद तालिबान का अगला टारगेट क्या है? तालिबान ने अफगानिस्तान में मौजूद यहूदियों के हवाले से क्या पॉलिसी अपनानी है? इस पर तालिबान तर्जुमान ने क्या कहा? ये तमाम बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर की जानिब से पहले हमास रहनुमा से मुलाकात और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर ताज़ा तरीन बयानात ने पूरे इसराइल में इस वक्त खलबली मचा रखी है। सबसे पहले तालिबान रहनुमाओं की जानिब से इसराइल को वार्निंग देने का सिलसिला इमसाल मई में शुरू हुआ, जब इसराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा पर हमला किया गया और बेगुनाह फ़लस्तीनियों को जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाते हुए 250 से जायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। उस वक़्त तमाम मुसलमान ममालिक में एक बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत थी। तुर्की और ईरान ने खास तौर पर इसराइल को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था और उसके बाद हमास की जानिब से किए जाने वाले हमलों का इल्ज़ाम इसराइल ने ईरान और तुर्की पर लगाया कि ईरान और तुर्की हमास को भारी हथियार और रॉकेट्स फराहम कर रहे हैं। इसी दौरान तालिबान ने भी इसराइल को धमकी देते हुए कहा था कि वो अपनी बदमाशियों से बाज आ जाए, वरना तालिबान अफगानिस्तान फतह करते ही इसराइल पर हमला कर देंगे। हमारे मुसल्लह जत्थे फ़लस्तीन में दाखिल होकर इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे और उसे नीस्तो नाबूद किए बगैर नहीं छोड़ेंगे। तालिबान के इस ऐलान के बाद इसराइल ने अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक से मुतालबा किया था कि तालिबान रहनुमाओं को ब्लैक लिस्ट से न निकाला जाए, क्योंकि ये रहनुमा फ़लस्तीन और इसराइल का रुख कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, अब जबकि तालिबान को अफगानिस्तान में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और वो अफगानिस्तान पर काबिज हो चुके हैं, तो ऐसे में हमास लीडर से सबसे पहले मिलना इसराइल के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। इसराइली तजियाकारों ने इस हालिया मुलाकात पर तबसरा करते हुए लिखा है कि आलमी जिहादियों की तंजीम तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर खिलाफे तवक्को बड़ी कामयाबी हासिल करके सबको हैरान कर दिया है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब ये तबका मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दस की आज़ादी और इसराइल को कारी ज़रब लगाने के ख्वाब देख रहा है। हम यकीन से कह सकते हैं कि इन दो रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात दर हकीकत फ़लस्तीन के अंदर एक नई तहरीक को जन्म देने के मुतरादिफ है। इसराइली मीडिया इससे कबल भी इन खदशात का इजहार कर चुका है कि अफगान मुजाहिदीन अफगानिस्तान फतह करने के बाद दो अहम जगहों को अपना टारगेट बनाएंगे। उनमें से एक कश्मीर और दूसरा फ़लस्तीन है। तालिबान की ताकत और उनके मजबूत अज़म की जानिब इशारा करते हुए इसराइली चैनल 12 कहता है कि ये कौम मुसलसल जंग लड़ने की सलाहियत रखती है। ये लोग पैदाइशी जंगजू हैं और अपने अज़्म इस्तिक़लाल के पक्के हैं। लाखों शहादतों के बावजूद इनके पांव नहीं लर्जे, लिहाजा इसराइल को खबरदार रहना होगा और अपनी सिक्योरिटी को मजबूत बनाना होगा, वरना इन लोगों का इसराइल या फ़लस्तीन में दाखिला एक बड़ी जंग का आगाज हो सकता है, जो कि अफगानिस्तान की तरह एक डेथ वार हो सकती है। और अगर एक दफ़ा ये लोग अफगानिस्तान यानी इसराइल में दाखिल हो गए तो इसराइल के लिए मौत का पैगाम साबित होंगे। नाज़रीन इकराम, इन तमाम वाक़यात के बाद अचानक इसराइल की जानिब से तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का इंटरव्यू इसराइली चैनल पर चलाया गया है, जो खुद इसराइली मीडिया ने किया है। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने लाइलमी में इसराइली मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में अफगानिस्तान में तमाम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देते हुए कहा है कि उनके दौरे हुकूमत में आखिरी यहूदी शख्स को भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा। कतर दफ्तर में तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने इसराइली सरकारी नशरियाती इदारे कान को फ़ोन पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अक़लियतें बिल्कुल महफूज रहेंगी।
इसराइली नशरियाती इदारे ने कहा कि हमने अपनी शनाख्त कान न्यूज चैनल के नाम से करवाई और हमने इस बात पर जोर नहीं दिया कि हमारा ताल्लुक इसराइली नशरियाती इदारे से है। दूसरी जानिब समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर सुहेल शाहीन ने कहा कि अमारात इस्लामी के हाथों सूबाई दारुल हुकूमतों और मरकजी दारुल हुकूमत काबुल के सुकूत के बाद मैंने सहाफ़ियों को कई इंटरव्यूज दिए हैं। कुछ सहाफ़ी शायद अपनी शनाख्त को छुपाते हैं, लेकिन मैंने कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया जिसने अपनी शनाख्त इसराइली मीडिया के नाम से कराई हो। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि तालिबान की जानिब से इक़्तिदार संभालने के बाद मुल्क में खौफ व हिरास की फिजा पाई जाती है और खुसूसन अक़लियतें अपने मुस्तक़बिल के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। इसराइली इदारे से गुफ्तगू में तालिबान तर्जुमान ने मजीद कहा कि उन्हें इल्म नहीं कि अफगानिस्तान में यहूदी बसते हैं या नहीं, लेकिन यहाँ सिख और हिंदू मौजूद हैं जो मजहबी आज़ादी के साथ रह सकते हैं। मिडल ईस्ट आई के मुताबिक अफगानिस्तान में यहूदी 7वीं सदी ईस्वी से मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद इस खित्ते में गुजरते सालों के साथ कम होती गई। 20वीं सदी के अवाइल में यहाँ यहूदी चंद हजार की तादाद में रह गए थे, लेकिन मुख्तलिफ हुकूमतों के दौर में सेहूनी मुखालिफ रवैये की वजह से वो मुल्क से वक्तन फवक्तन हिजरत करके दूसरी जगह आबाद होते रहे। अब अफगानिस्तान में यहूदियों के वाहिद नुमाइंदे समिन तौफ हैं, जिन्हें अफगानिस्तान का आखिरी यहूदी कहा जाता है, जो काबुल में यहूदियों की इबादत गाह का इंतज़ाम भी संभालते हैं। और उन्होंने रवां साल अप्रैल में एक बयान में मुल्क छोड़कर इसराइल में अपने अहले खाना के पास जाने का इंदिया दिया था। ताहम अब समिन तौफ ने कहा कि वो अफगानिस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वो चले गए तो यहाँ कोई भी यहूदियों की इबादत गाह की देखभाल नहीं कर सकेगा। उनका कहना था कि मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला था, लेकिन मैंने उस पेशकश को ठुकरा दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कई साल तुर्कमानिस्तान में गुजारने के बाद समन तौफ 1998 में अफगानिस्तान वापस आ गए थे, लेकिन उस वक्त मुल्क में इक़्तिदार में मौजूद तालिबान ने उन्हें कैद करके तशद्दुद का निशाना बनाया था। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज अफगानिस्तान में तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपनी पहली बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अफगानिस्तान में तमाम गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी की जमानत दी जाती है और शरीयत के मुताबिक ख़वातीन को तमाम हुकूक दिए जाएंगे। तालिबान तर्जुमान ने कहा था कि अमेरिका समेत आलमी बिरादरी को यकीन दिलाना चाहते हैं कि अफगानिस्तान में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हम अपने हमसायों और खित्ते के ममालिक को बताना चाहते हैं कि किसी को हमारी सरजमीन दुनिया के किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि आलमी बिरादरी से भी दरख्वास्त करेंगे कि हमारे साथ तस्लीम शुदा बैनुल अक़वामी सरहदों और ताल्लुकात में उसूलों के मुताबिक अमल करना चाहिए। इसराइली हुकाम ने खदशा जाहिर किया था कि अफगानिस्तान में तालिबान की फतह गजा की पट्टी में मौजूद हमास जैसे दीगर इस्लाम पसंद गिरोहों की हौसला अफजाई करेगी। सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर एक तस्वीर में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर से मुलाकात करते हुए दिखाया जा रहा है। हमास ने तालिबान को काबुल पर कब्जा करने पर मुबारकबाद दी है। सुहेल शाहीन से इस हवाले से वाज़ेह किया गया है कि तालिबान का हमास के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगर उन्होंने हमें आज़ादी और दोबारा इक़्तिदार संभालने पर मुबारकबाद दी तो ये ठीक है, लेकिन हमारा हमास के साथ किसी भी शोबे में कोई ताउन नहीं है। हमने सिर्फ अफगानिस्तान का इक़्तिदार दोबारा हासिल किया है। सुहेल शाहीन कतर में मुकीम हैं और बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों से बाकायदगी से बातचीत करते हैं। तालिबान के एक और तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल पर दोबारा इक़्तिदार हासिल करने के बाद तालिबान की पहली कॉन्फ्रेंस की है।